आज हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्ट करेंगे आज। और पहला टॉपिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ाएंगे आपको वो है कफ। कफ का मतलब आम भाषा में होता है खांसी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खांसी हो गई है, तो खांसी जो होती है उसे ही कफ कहते हैं। तो कफ पहले क्या होता है, कफ इसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कफ की, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है 2 लाइनों में, इसको समझिए। कफ में लिखा है इट इज़ ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर एक्सपल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पैसेज। देखिए यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हैं, इसको ध्यान समझिएगा। कफ मतलब खांसी जो है वो होती क्या, डेफिनेशन क्या किताब में लिखी है, लिखा है इट इज़ ए प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स, मतलब ये बचाव का तरीका होता है, प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स होती है। ठीक है, बचाव का तरीका किस चीज़ से बचाओ, लिखा है फॉर एक्सपल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, मतलब जो सांस की नलियों में सिक्रीशंस होते हैं, जो स्प्यूटम होता है, बलगम होता है जो जम जाता है, जैसे आम भाषा में कहते हैं बलगम, जो जम गया है सांस की नलियों में। ठीक है, तो आप जब खांसते हैं देखा है कि बलगम या स्प्यूटम निकल के आता है। ठीक है ना, तो उसी चीज़ से बचाव होता है। लिखा है फॉर एक्सपल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पैसेज। तो एयर पैसेज में, सांस की नलियों में कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो या कोई फॉरेन पार्टिकल हो। फॉरेन पार्टिकल में क्या हो सकता है, मान लीजिए आप खाना खा रहे थे, खाना जाना चाहिए था आपका फूड पाइप में, चला गया विंड पाइप में, ट्रैकिया में, तो सांस की नलियों में जाके फंस गया। ठीक है, या कोई मोती आपने खाया, निगल लिया मोती और वो जाके सांस की नलियों में फंस गया। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो, ठीक है, अगर वो आपकी सांस की नलियों में, रेस्पिरेटरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, इरिटेशन करेगा, तो उसको निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी को, उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स जनरेट करती है जिसे हम कहते हैं कफ। कफ मतलब सिंपल सी बात है खांसी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कफ क्या होता है। अब खांसी जो होती है, कफ जो होता है वो 2 टाइप का होता है। देखिए खांसी में इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, वो आपको कफ बहुत कम होंगे जो पेशेंट बोलेंगे कफ हो रहा है डॉक्टर साहब। मेनली आपसे क्या बोला जाएगा, डॉक्टर साहब खांसी हो रही है। अब जब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, तो आप उससे 2 बातें पूछेंगे। क्या, कि भैया ये बताइए खांसी जो है गीली हो रही है या सूखी खांसी हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए खांसी जो होती है, कफ जो होती है, 2 टाइप का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, लिखा हुआ है देखिए नोट्स में, यूजफुल एंड यूजलेस। तो यूजफुल जो कफ होता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। कौन सा, प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब ही होता है गीली खांसी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जो गीली खांसी होती है जिसे हम यूजफुल कफ कहते हैं, इसमें मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट, मतलब वो दवाइयाँ, वो सिरप वगैरह जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करें, वो गीली खांसी की दवा होती है। तो कहने का मतलब कल को आपके पास कोई जब पेशेंट आता है गीली खांसी का, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उसे, एक्सपेक्टोरेंट सिरप। क्लियर है ये चीज। दूसरी तरफ आता है यूजलेस, मतलब दूसरी जो खांसी होती है, दूसरा टाइप वो होता है यूजलेस कफ, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ, क्योंकि इसमें बलगम या स्प्यूटम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। और जब बलगम या स्प्यूटम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसे कहते हैं ड्राई कफ। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ किसको कहते हैं, सूखी खांसी को कहते हैं। और इसमें दवा कौन सी देते हैं, मेडिसिन कौन सी देते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट। क्लियर, याद रखिएगा, कफ सेंटर सप्रेसेंट। तो कफ सेंटर को सप्रेस कर दे वो दवा इसमें देते हैं। अब कफ सेंटर कहाँ होता है, आप लोगों को आइडिया होगा कफ सेंटर का, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं काफ़ी वो तो जानते ही होंगे, जो जो नए बच्चे जुड़े हैं आज वो भी जानते होंगे ये चीज़। तो कफ सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में, ब्रेन में, जो आपका ब्रेन होता है उसमें मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, उसी में कफ सेंटर होता है। अभी हम आपको वॉमिटिंग पढ़ाएंगे, फार्मा में 11 यूनिट पढ़ाएंगे, 11 यूनिट्स, तो ठीक है, जब जीआईटी पढ़ाएंगे तो उसमें वॉमिटिंग पढ़ाएंगे। तो वॉमिटिंग का सेंटर भी क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। इसी प्रकार जो कफ या खांसी का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। मतलब अगर आपकी सांस की नलियों में कोई इरिटेशन है, रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई इरिटेशन है, तो जहां पे इरिटेशन है वहां से सिग्नल जाता है ब्रेन में, मेडुला ऑब्लंगेटा में, कि भैया खांसी मतलब जो है इरिटेशन हो रही है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा से सिग्नल जाता है कहां पे, जहां पे भी इरिटेशन हो रही है सांस की नलियों में, वहां सिग्नल आता है। और क्या सिग्नल आता है, भैया खांस दो, कफ प्रोड्यूस करो। मेडुला ऑब्लंगेटा कहता है खांसो, और जब आप खांसते हो तो जो भी इरिटेशन है या कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, निकल जाता है खांसने पे। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें खांसी को कम करना है, सूखी खांसी को कम करना है, तो कफ सेंटर सप्रेशन देते हैं, जिसका दूसरा नाम एंटीटसिव भी होता है। क्या होता है, एंटीटसिव। तो कल को मान लो आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं और आप उससे कहेंगे कि भैया एंटीटसिव दे दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सूखी खांसी की दवा मांग रहे हैं।
और अगर कहें एक्सपेक्टोरेंट दे दो तो मतलब क्या हुआ, आप गीली खांसी की दवा मांग रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो हमने क्या बताया, कफ डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ड्राई और प्रोडक्टिव। क्लियर है? और प्रोडक्टिव कफ जिसे गीली खांसी कहते हैं, इसकी जो मेडिसिन होती है एक्सपेक्टोरेंट होती है, और सूखी खांसी उसके लिए एंटीटसिव एज मेडिसिन यूज होती है। क्लियर है? अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पहले गीली खांसी की दवाइयों की, जिसका नाम है एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोकाइनेटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट का दूसरा नाम क्या होता है, म्यूकोकाइनेटिक्स। देखिए मेडिकल साइंस में वर्ड्स का मतलब बहुत होता है, शब्दों में बहुत कुछ लिखा होता है। इसमें क्या लिखा है, म्यूको, म्यूको मतलब म्यूकस या बलगम या स्प्यूटम। कैनेटिक्स मतलब मूवमेंट, मतलब बलगम को मूव करके, तोड़ तोड़ के, पतला करके निकालने वाली दवाई। जब आप खांसते हो तो बलगम निकलता है ना, तो उसी लिए इसका नाम रखा गया है म्यूकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक मतलब मूवमेंट करके। अब आपको पता है जब आप खांसते हो तो ऐसा लगता है बलगम आया, स्प्यूटम आया मुंह में, और वो आपके मुंह में आ जाता है, आप थूक देते हो। ठीक है? तो मूवमेंट करके जो स्प्यूटम आपके मुंह में आ रहा है वो कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अब सीलिया क्या होता है, इसको समझने से पहले देखिए एक लाइन लिखी हुई, इसको समझो। तो लिखा है एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करती हैं, दीज ड्रग फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ स्प्यूटम बाय सिलेरी एक्शन। जो एक्सपेक्टोरेंट होती हैं ये स्प्यूटम को कैसे रिमूव करती हैं, सिलेरी एक्शन से। सिलेरी एक्शन मतलब सीलिया की मदद से। सीलिया कहाँ होती है, आपकी सांस की नलियों में। जो ट्रैकिया होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका मूवमेंट केवल यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब केवल आपके माउथ की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ, माउथ की तरफ आपके मूव करती रहती हैं, और इनके पकड़ में जो भी आ जाए, मान लीजिए बलगम का टुकड़ा आ गया, स्प्यूटम आ गया, या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, उसको आपके माउथ की तरफ ढकेल देती हैं। इसलिए जब आप खांसते हो तो आपके मुंह में बलगम आ जाता है और आप बाहर थूक देते हो। क्लियर है ये चीज़? तो एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करती हैं, सिलेरी एक्शन से। ठीक है? तो एक्सपेक्टोरेंट याद रखिएगा। अब एक्सपेक्टोरेंट भी 2 टाइप की होती हैं। देखा है, एक्सपेक्टोरेंट आर ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप की एक्सपेक्टोरेंट होती हैं, कौन सी? पहली लिखी है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर। ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर मतलब जो सांस की नलियां होती हैं, आपको पता है ट्रैकिया होती है, फिर ब्रोंकस होते हैं, फिर ब्रोंक्योल्स होते हैं, सेगमेंटल ब्रोंक्योल्स, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स, फिर एल्वलाई वगैरह होते हैं। ठीक है? कुल मिला के याद रखना, ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर का मतलब क्या होता है, सांस की नलियों में सिक्रीशन को बढ़ा देना। सिक्रीशन एनहेंसर मतलब बढ़ा देना। इससे क्या होगा, जो सांस की नलियों में बलगम जम गया है, स्प्यूटम जम गया है, उसमें जब ये सिक्रीशन पानी की तरह जो लिक्विड निकल रहा है मिल जाएगा, तो स्प्यूटम को पतला कर देगा, ढीला कर देगा। तो लिखा भी है मैंने, देखिए, बलगम की विस्कोसिटी को कम कर देता है। और आपको पता है, खुद सोचिए, अगर आपका बलगम या स्प्यूटम गाढ़ा होगा तब आसानी से निकल पाएगा मुंह से, या पतला होगा तब निकल पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पतला होगा। इसीलिए देखिए मैंने लिख रखा है बलगम, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो आपको स्प्यूटम नहीं बताएगा, वो बताएगा बलगम। ठीक है? तो याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिकली एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप सीधे स्प्यूटम लिखें, और अगर पेशेंट आपको डील करना है तो जैसा पेशेंट हो उसी हिसाब से आपको डील करना है। अगर पेशेंट बोले स्प्यूटम के बारे में तो आपको कफ के हिसाब से डील करना है, और अगर बलगम कहता है पेशेंट तो आपको खांसी के रूप में ट्रीट करना है। देखिए, जैसा ओपीडी चलाने का यही तरीका होता है कि जैसा पेशेंट है वैसा आपको बनना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो पहला एक्सपेक्टोरेंट हुआ ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर। दूसरा होता है म्यूकोकाइनेटिक। म्यूको मतलब फिर वही स्प्यूटम या बलगम, म्यूकस। लिटिक मतलब होता है तोड़ना, म्यूकोलिटिक। तो बलगम को तोड़ तोड़ के ढीला करके निकाल देता है। अब पहले बात करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट 2 टाइप के हुए। पहला एक्सपेक्टोरेंट कौन सा होता है, ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर में। देखिए इसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने नोट्स कुछ ऐसे डिज़ाइन किए हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा आसान भाषा में पढ़ा दूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर के। ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर में पहला लिखा है सोडियम या पोटेशियम का सिट्रेट। देखिए सोडियम पोटेशियम आपने बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, तो याद रखिए सोडियम या पोटेशियम का सिट्रेट। दूसरा सॉल्ट क्या होता है, पोटेशियम का आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो 2 बातें हो गई सोडियम पोटेशियम के रूप में। फिर 3 कुछ सॉल्ट है, थोड़ा अलग से नाम है। पहला कौन सा है, ग्वाइफेंसिन, फिर बाल्सम ऑफ टोलू, और तीसरा होता है वसाका। तो ग्वाइफेंसिन, बाल्सम ऑफ टोलू और वसाका, थोड़े अजीब से नाम है, इनको याद रखिएगा। फिर आखिरी में होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सॉल्ट जो बताया मैंने आपको, सोडियम पोटेशियम का सिट्रेट, पोटेशियम का आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका, और लास्ट में क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर के एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब हमने बताया ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर जो होता है ये एक्सपेक्टोरेंट का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। लेकिन कैसे काम करता है, तो स्टार्टिंग में तो हमने बता दिया था कि सांस की नलियों में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्योल्स में सिक्रीशन होते हैं।
पतला पतला लिक्विड निकलता है, और ये लिक्विड क्या करता है, जो बलगम गाढ़ा बलगम है उसमें मिक्स हो जाता है और बलगम को ढीला कर देता है, तो आसानी से बलगम रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा भी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो आपकी ब्रोंकियल सिक्रीशन आंसर होती हैं, ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, मैकेनिज्म क्या होता है इनका काम करने का, लिखा है देखिए 2 लाइनों में। लिखा है दीज ड्रग इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर। तो क्या करती हैं, सिंपल सी बात है, ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। ब्रोंकियल सिक्रीशन मतलब सांस की नलियां जो हैं उनमें लिक्विड, पानी की तरह लिक्विड निकलता है, और वो क्या करता है, बलगम में मिक्स हो जाएगा और बलगम को ढीला कर देगा। तो ये लिखा है दीज ड्रग इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांस ब्रोंकियल सिक्रीशन, सो विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम रिड्यूसेस। जो बलगम होता है, स्प्यूटम होता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, चिपचिपापन, उसको कम कर देगा। और आपको पता है जब चिपचिपापन गाढ़ापन कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्प्यूटम आराम से रिमूव हो जाएगा। तो क्या है, रिमूवल बिकम ईजी, तो आराम से बलगम आपका निकल जाएगा। तो भैया ठीक है, अगर बलगम निकल जाएगा धीरे धीरे खांसी कम हो जाएगी, तो इसलिए आराम मिलता है आपको एक्सपेक्टोरेंट से। एक्सपेक्टोरेंट में भी ब्रोंकियल सिक्रीशन आंसर में, गीली खांसी में। ठीक है, दूसरे आते हैं म्यूकोलिटिक। तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एक्सपेक्टोरेंट 2 टाइप के होते हैं, पहला बता दिया आपको ब्रोंकियल सिक्रीशन आंसर, दूसरा क्या होता है म्यूकोलिटिक। देखिए नाम क्या लिखा है, म्यूकोलिटिक। म्यूको मतलब स्प्यूटम या म्यूकस या बलगम, लिटिक मतलब तोड़ना, ढीला करना, तोड़ तोड़ के। इसमें कुछ ना कुछ स्प्यूटम में ऐसा होगा जो ये दवाइयाँ खाएंगे पिएंगे आप उसको तोड़ेंगी स्प्यूटम में। तो म्यूकोलिटिक मतलब होता है बलगम को तोड़ना, ढीला करना। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल आते हैं, जिसका एक निमोनिक लिखा है साइड में, निमोनिक 2ABCD। देखिए आपको पता होगा कि ABCD एक मूवी है, एनीबडी कैन डांस। उसके बाद नई मूवी आई थी 2ABCD। तो इसलिए याद रखना 2A से जो एग्जाम्पल है, पहला है एम्ब्रोक्सल है, दूसरा एस्टाइलसिस्टीन है। ठीक है, एम्ब्रोक्सल एस्टाइलसिस्टीन। बी से क्या है, ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन। सी से है कार्बोसिस्टीन, और डी से है डार्नोज अल्फा। तो आपको म्यूकोलिटिक कुछ याद नहीं करना है, निमोनिक याद करना है 2ABCD, तो अपने आप आपको नाम याद हो जाएंगे, एम्ब्रोक्सल, एस्टाइलसिस्टीन, ब्रोमहेक्सिन, कार्बोसिस्टीन और डार्नोज अल्फा। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो ये तो बात हुई म्यूकोलिटिक की। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी क्या करिएगा कि आपके वहाँ जो भी घर में या कहीं भी आप जाते हो, वहाँ सिरप रखी हो खांसी की, तो उठा के देखिएगा कि इसमें सॉल्ट कुछ मैच कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ मैच होगा। और जब मैच होता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, अभी जब हम यूनिट कंप्लीट कर देंगे, आपको कफ पढ़ा देंगे, तो आप जब कफ पढ़ा देंगे तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप किसी की भी खांसी का इलाज कर सकें। ठीक है, हम आपको सिरप्स बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, बहुत सारे अभी गीली खांसी पढ़ा ही रहे हैं, सूखी खांसी बताएंगे, फिर फेरेंजियल डिमल्सेंट्स पढ़ाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी इसमें। लेकिन आप इतना समझिए ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपने बताया म्यूकोलिटिक के बारे में, जिसका निमोनिक था 2ABCD। अब बात करते हैं ये दवाइयाँ काम कैसे करेंगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में लिखा है ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सल, एम्ब्रोक्सल और ब्रोमहेक्सिन कैसे काम करती हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं और इन पॉइंट के वर्ड्स को पकड़ना है, जो मैं बताऊंगा वर्ड्स उन्हीं को पकड़ना है। लिखा है दीज ड्रग लिक्विफाई द स्प्यूटम। ये दवाइयाँ जो हैं बलगम को पतला करती हैं, लिक्विफाई करती हैं। कैसे, पहला लिखा है पॉइंट, डीपॉलीमराइज म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन स्प्यूटम। जो स्प्यूटम है, बलगम है, उसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है। पॉलीसेक्राइड मतलब बड़ा कंपाउंड, उसको डीपॉलीमराइज कर देंगे, मतलब पॉलीसेक्राइड को, जो बड़ा कंपाउंड था उसको छोटे कंपाउंड में तोड़ देंगे, डाइसेक्राइड में, मोनोसेक्राइड में। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, बड़ा अगर कंपाउंड छोटे में टूट जाएगा तो आसानी से रिमूव हो जाएगा, बलगम जो है मुंह से निकल जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सल आप किसी पेशेंट को दोगे तो कैसे काम करेगी, जो आपका स्प्यूटम है उसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, उसको डीपॉलीमराइज करके। ठीक है, जिससे बलगम ढीला हो जाता है और रिमूव हो जाता है। दूसरी तरीका कौन सा होता है काम करने का, लिखा है रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम। सो स्प्यूटम फाइबर ब्रोकन डाउन। जो आपका स्प्यूटम होता है, बलगम होता है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। वो रेशे जो हैं तोड़े जाते हैं किसके थ्रू, बाय रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम। लाइजोसोम्स में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो आपके बलगम के फाइबर्स को तोड़ देते हैं। और जब फाइबर टूट जाएंगे तो बलगम ढीला हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है और आराम से मुंह से आप रिमूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो बात हुई एम्ब्रोक्सल और ब्रोमहेक्सिन की। फिर अगला एग्जाम्पल आता है एस्टाइलसिस्टीन का। एस्टाइलसिस्टीन, इसकी बात करते हैं। एस्टाइलसिस्टीन में क्या लिखा है, लिखा है डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस बाय स्प्लिटिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ म्यूकस। तो ये भी क्या करता है, बलगम की विस्कोसिटी को कम करता है, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। कैसे, बाय स्प्लिटिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो है, बलगम जो है, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जाते हैं। और आपको पता है एस्टाइलसिस्टीन जब आप पेशेंट को देंगे तो म्यूकस के डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है,
जिससे क्या होता है, बलगम जो है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, ढीला हो जाता है और आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और एस्टाइलसिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कोविड में बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ हुई हैं एस्टाइलसिस्टीन की। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट आएंगे कफ के, आप आसानी से ट्रीट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।